हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का छोटा सा टॉपिक उपचयन एवं अपचयन। दोस्त ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको एक इक्वेशन दे देगा और वहां पे पूछ देगा कि कौन सा जो आपका तत्व है वो ऑक्सीडाइज यानी कि उपचयन हुआ है और कौन सा तत्व है जिसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है यानी अपचयन हुआ है। देखिए तो आइए हम लोग जानते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखिए उपचयन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी आसामी तीनों लैंग्वेज में आता है, तो आप लोग को जानना जरूरी है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और अपचयन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। देखिए पहले समझिए आप कि उपचयन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, या कहाँ पर उपचयन हो रहा है, उपचयन का पहचान क्या है। ठीक है, अपचयन का पहचान क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है कि आप लोग का यहाँ पर एक समीकरण अगर दे दिया तो समीकरण को देखकर आप लोग क्या करोगे, बता दोगे। क्या बता दोगे कि किसमें उपचयन हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो आइए देखिए उपचयन का मतलब होता है मेरा भाई, उपचयन का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ज़्यादा या जुड़ता हो। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा या जुड़ता हो। ध्यान दी, ज़्यादा होना चाहिए या तो जुड़ना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़े। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हो, कम हो या क्या हो, इसका ह्रास हो। ह्रास करने का मतलब समझ रहे हो ना, लॉस हो। हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, LOSS लॉस। हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो। ऐसा अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिसमीकरण जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन ह्रास होता हो, उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन। समझ में आया। इसका बिल्कुल विपरीत होता है क्या, हमारा अपचयन। अपचयन में क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से ह्रास होता है। समझ में आया। इसका बिल्कुल ही विपरीत होता है, मतलब कि उपचयन अपचयन का क्या होता है, उल्टा होता है। समझ में आ गया इतना बात कि जो उपचयन होता है वो अपचयन का उल्टा होता है। क्लियर है। ठीक है, उपचयन में क्या होता है, हमारा उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हमारा होता है हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। बस यही बात को याद रख लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं अब उपचयन का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा लिखने से मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्या लिखना पड़ेगा, परिभाषा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा किसका, परिभाषा, उपचयन का। उसके बाद में लिखेंगे अपचयन का। तो इसको आप नोट कर लो याद रखने के लिए कि ऑक्सीजन किस में ज़्यादा होता है तो उपचयन में, मतलब जुड़ता है। हाइड्रोजन किस में निकलता है तो उपचयन में निकलता है। फिर अपचयन में आ जाइए तो हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। बिल्कुल इसका उल्टा है। समझ में आया, हो गया। चलिए देखिए उपचयन क्या था। उपचयन भाई देखो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, समझ रहे हो ना, वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हो, तो उसे आप क्या बोल दोगे, उपचयन बोल दोगे। समझ में आया। देखिए उपचयन, ओ से कुछ रिलेट आ रहा है ना, ओ, तो समझ जाइए जो उपचयन है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, वृद्धि होगा। समझ में आया बात। चलिए इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग। देखिए एक नहीं तीन उदाहरण दिया हुआ आप लोग का NCERT में। CO2 ये क्या बना लेगा, C कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में करके रिएक्शन क्या बना लेगा, CO2। देखिए तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। देखिए तो इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे नहीं जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना, यहाँ पे तो था ही नहीं, यहाँ पे दोनों अलग अलग तत्व है ना, कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पर मिलकर एक तत्व बना रहा है और इस तत्व में क्या हुआ, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, देखिए ये एक तत्व हो गया और यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ। तो किसका उदाहरण हो गया, उपचयन का। ऑक्सीजन में वृद्धि उपचयन, हाइड्रोजन में ह्रास उपचयन। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक कॉपर ले लिए और यहाँ पे मैंने ले लिया फिर से वही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बन गया कॉपर ऑक्साइड। देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर अकेला था, रुकिए यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेला है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में क्या हो गया, जुड़ गया। मतलब कि कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना, वृद्धि होना, ये क्या दिखाता है आपको, उपचयन दिखाता है। समझ में आया। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो कि आपका एनसीईआरटी का ही है। देखिए CuO मतलब कि कॉपर, Cu से कॉपर और O से ऑक्सीजन, CuO। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं H2 हाइड्रोजन और हम लोग कर दे रहे हैं इसको क्या भाई, हीट। तो क्या बन जाएगा ये, कॉपर और क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O, कॉपर और H2O बन जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ में चला जाएगा, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है ना इसके साथ में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो गया, उपचयन भी हो गया और अपचयन भी हो गया। कैसे, तो समझिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन को निकलना, तो जो कॉपर है, कॉपर से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन तो निकल गया, तो कॉपर से ऑक्सीजन तो निकल गया ना, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या हो गया, अपचयन। समझ में आया। यहाँ पे दोनों अभिक्रिया हो गया, उपचयन भी और अपचयन भी। तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो हम लोग इसको बोल दिए अपचयन, और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, देखो जुड़ गया ना ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलोगे आप, उपचयन। तो जहाँ पे अपचयन हो और उपचयन हो, ऐसा अभिक्रिया को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया। जहाँ पर या जिस भी अभिक्रिया में क्या हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, ऐसा अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं रफ कर दूं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। तो अपचयन में क्या था, मुझे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा अपचयन। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, जिस किसी पदार्थ में किसका वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और क्या, ऑक्सीजन की ह्रास हो, उसे क्या बोल दोगे, अपचयन बोल दोगे। पहले भी बता चुका हूँ। सीधा अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर में, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, कहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, देखिए इसी में ह्रास हो रहा था ना। देखिए Cu और हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, H2 ले रहे थे, इसको हीट कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था O, तो क्या बन रहा था, H2O बन रहा था कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो, तो हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का या तो ऑक्सीजन की ह्रास हो। तो ऑक्सीजन का ह्रास यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये कॉपर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो एक ऐसा हो गया आपका उदाहरण अपचयन का। ठीक है, किसका उदाहरण हो गया है, अपचयन का हो गया। समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हमने बोला जहाँ पर भी क्या हो, अपचयन हो और उपचयन हो। देखो कोई ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या हो,
उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, उपचयन और प्लस अपचयन, वैसा अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे लिख दूं, देखो यही तो उदाहरण था हमारा। देखो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है ना, ऑक्सीजन को निकलना मतलब अपचयन, और ऑक्सीजन को जुड़ना मतलब उपचयन। ठीक है दोस्त, तो समझ में आया? और एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा अभी उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन वो होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। मेरा कहने का मतलब ये है जहाँ पर भी हाइड्रोजन में वृद्धि हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जब कंप्लीट हो तब क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं उपचयन बोलते हैं। और अपचयन उसको बोलते हैं जैसा अभिक्रिया जिसमें होने के बाद में हाइड्रोजन में वृद्धि हो और ऑक्सीजन में ह्रास हो, उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। और जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ उपचयन और अपचयन जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।